जो मैदा हम लोग यहाँ से गूंद लेंगे वो मैदा टिल्ट होके इस लिफ्टर के ज़रिए डिवाइडर में जाएगा। दीज आर इम्पोर्टेड डोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग करते हैं बट मैकेनिकल डोर्स दे नेवर गेट ब्रेक डाउन। इसको हम लोगों ने इन्वेंट किया है। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम। जहाँ पर बड़े प्लांट्स हैं, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर हमारी कोशिश है हम मशीन की मदद से अपना लेबर वर्क वहाँ पर कम कर दें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्तों हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू आहार 2024। और अगर आप ब्रेड एंड रस्क मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना चाहते हैं, इससे रिलेटेड किसी भी मशीन्स की आपको ज़रूरत है, तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ इनके टेक्निकल कंसल्टेंट एंड मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के पास। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने जी, कंपनी के बारे में? आई एम रजत नागपाल और हम लोग सिंस 1997 ब्रेड और रस्क के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए मशीन्स और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो टारगेट सेगमेंट है या जिन लोगों को हमारे से ज़्यादा हेल्प मिल सकती है वो लोग हैं जो ब्रेड और रस्क बड़े स्केल में बनाना चाहते हैं। तो पार्ले, ब्रिटानिया जैसे कस्टमर्स के साथ साथ हमारे पास छोटी बेकरीज़ वाले, रीजनल बेकरीज़ वाले बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं। हम लोगों के पास वो कंप्लीट सॉल्यूशन है जो एक बेकर को चाहिए, बशर्ते वो ज़्यादा वॉल्यूम बेच पाए, ज़्यादा ब्रेड बना पाए। ब्रेड और रस्क आज की तारीख में एक आटा और चावल की तरह हैं। हाई वॉल्यूम्स पे जाएंगे तो कुछ गुड मार्जिन्स भी मिलेंगे हमें, तो हम लोग उसमें कंप्लीट हेल्प करते हैं। जहाँ लेआउट डिज़ाइनिंग, मशीन, पर्सोनल सेटिंग, आपको रेसिपी सेट कीजिएगा, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए अप टू प्रोडक्शन लाइन, हम टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब बेकरी इंडस्ट्री में आप हो बट ब्रेड एंड रस्क में आप एक्सपर्टीज है? एक्सपर्टीज़ हमारी ब्रेड एंड रस्क में है। और इसके अलावा जहाँ तक हमें एक्सपीरियंस हुआ है, छोटी बेकरी इंडस्ट्रीज़ जैसे ही ग्रो करती है वॉल्यूम्स के लिए उनको ब्रेड और रस्क में जाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेड और रस्क लोग रोज़ सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री, एक गुड फैक्ट्री, एक प्रोडक्शन हाउस ब्रेड और रस्क में आपको कैश प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे दे सकता है। जी, तो ये टोटल कंसल्टेंसी भी आप प्रोवाइड करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टअप से लेकर पूरा मशीन लगाने तक सारा कुछ आप? पूरा कंप्लीट। हम लोग आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आप कितना प्रोडक्शन चाहते हैं, क्या आप सेल कर सकते हैं, क्या आप ब्रांडिंग में मजबूत हैं और आपके पास जगह कितनी है। उसके बाद सिविल स्ट्रक्चर के बाद मशीन्स, प्लेसमेंट, रेसिपी, आपका ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आपकी प्रोडक्शन हाउसेस, ट्रेंड पीपल, हम सब आपको प्रोवाइड करते हैं। आपका रोल रहेगा अपनी ब्रांडिंग और अपनी सेल्स को मजबूत रखना। अच्छा। बस अपनी ब्रांडिंग और अपनी सेल्स को मजबूत रखना। और टोटल आप लोग करोगे। यहाँ पर आपने काफ़ी सारी मशीन्स आपने शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ क्या रहती है, किस तरह की वर्किंग्स होने वाली? हमारी कोशिश ये रही है कि कम जगह में हम मैक्सिमम मशीन्स और बढ़िया सेटअप आपको दिखाएं। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमारा स्टार प्रोडक्ट, जिसको हम हाई स्पीड मिक्सर बोलते हैं, ब्रेड में यही एक प्रोडक्ट है जो आपको मैक्सिमम सॉफ्टनेस और यूनिफॉर्मिटी दे सकता है। इसकी मिक्सिंग टाइम सिर्फ 3 मिनट का है, तो हायर प्रोडक्शंस के लिए भी अच्छा है। 30 किलो का मैदा इसमें एक बार जाएगा। इसी के साथ आप 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो का भी ले सकते हैं। 10 kg का मिक्सर भी हमारे पास है। आप अगर कहेंगे तो हम उसके बाद 10 kg का मिक्सर भी देखेंगे। बट इमीडिएटली इस प्रोडक्शन के बाद जो हमारा है टिल्टर, इसको नीचे कीजिए। जो मैदा हम लोग यहाँ से गूंद लेंगे वो मैदा टिल्ट होके इस लिफ्टर के ज़रिए डिवाइडर में जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ से डीअटैच हो जाएगा? बिल्कुल, ये डिटैचेबल बोल है, राइट। जी जी। जब हम लोग इसको पूरा नीचे लेके जाते हैं तो दिस बोल वी कैन रिमूव, जब ये फ्लोर पे आ जाएगी। इसी बोल को हम लोग रिमूव करके यहाँ पर लिफ्टर के पास ले जाएंगे। जी जी। और ये हमारा डिवाइडर में पूरा पलट देगा। तो अगला प्रोसेस? जी। इसके बाद यहाँ पे हमारे ब्रेड के पेड़े कट कर निकलेंगे, छोटे पीसेस कट कर निकलेंगे, जिनको हम ले जाके अपने मोल्डिंग सेक्शन में डाल देते हैं। मोल्डिंग सेक्शन हमारा ब्रेड की पिचाई करने के काम आता है, जिसको हम मोल्डिंग बोलते हैं। तो उसके अंदर ब्रेड में आने वाली जो भी गैसेस हैं, जो भी होल्स हैं, जो कैविटीज़ हैं, वो सब रिमूव हो जाती हैं। यहाँ तक हमारा ब्रेड के पिचाई का और कटिंग का काम कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग की प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की और बेकिंग की, जिसके लिए हमारे पास प्रूफिंग रूम और जिसके लिए हमारे पास स्विंग ट्रे ओवन्स होते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल क्या है, जैसे ये लोग आप लोग यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील पर फोकस करते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से SS 304 से प्लस ग्रेड ही आपकी फूड टचिंग पार्ट होना चाहिए। तो उसका पूरा ध्यान रखते हुए हर फूड टचिंग पार्ट को SS 304 और आउटर को SS 202 पे रखा गया है फॉर क्लीनिंग पर्पसेस।
ज़्यादा कंट्रोलिंग हम लोग अपने प्रोसेसेस पे रखते हैं। अगर हमारी प्रोसेस मजबूत होगी, हमारी प्रूफिंग अच्छी है, बेकिंग अच्छी है, कूलिंग अच्छी है, तो ब्रेड की क्वालिटी शानदार आएगी। एंड प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। और मार्केट में आप चलोगे ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये फाइनल ये एक प्रूफिंग रूम है, यहाँ हमने प्रोसेस समझाने की कोशिश की है, जहाँ पर हम लोग बॉयलर देते हैं, आपको हॉट एयर ब्लोअर देते हैं, फॉगर देते हैं, आप कंट्रोल पैनल पे पूरा सेट कर सकते हो। छोटी बेकरीज वालों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको एक छोटा रूम बनाकर दिया जा सकता है, जहाँ पर वो अपनी प्रूफिंग करें, फर्मेंटेशन करें, उनको हीट चाहिए, बॉइलिंग चाहिए, स्टीम चाहिए, वो सब इस रूम के अंदर मिल जाएगा। दीज आर इम्पोर्टेड डोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग करते हैं, बट मैकेनिकल डोर्स दे नेवर गेट ब्रेक डाउन। तो हम लोग की मजबूती इसी में है कि हमारी मशीन 25 साल 30 साल तक आपका साथ दे। जब तक आप उस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, तब तक आपको कोई मशीन की वजह से परेशान ना कर सके, और उसके साथ का सपोर्ट तो हमारा है ही जी। इसके बाद हम लोग जाते हैं बेकिंग में। आइए, तो जैसा कि मैं मिक्सिंग की बात कर रहा था, 3 मिनट की मिक्सिंग टाइम विद अ डिटैचेबल बोल। तो ये हमने स्पेशली छोटे बेकर्स के लिए, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम रहती है कि हम हाई स्पीड में काम कैसे करें, रेसिपीज़ कैसे मजबूत करें, उनके लिए हमने एक 10 किलो मैदे का मिक्सिंग बनाया है, जो सिर्फ 3 मिनट में मिक्सिंग करता है। तो 1 घंटे में आपका 100 किलो मैदा मिक्स हो जाएगा यूजिंग कोल्ड वाटर। इस बोल को आप डिटैच करके कहीं भी ले जा सकते हैं जब आपका मिक्सिंग कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर भी आपकी रेसिपी कंट्रोलिंग है या जहाँ पर भी आपने फर्दर काम करना है, आप इसको बाहर निकालेंगे और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो सिंपल सिस्टम है। तो जैसे सर, अगर कोई मिनिमम से स्टार्ट करना चाहे तो कितना कम इन्वेस्टमेंट से वो शुरू कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम हम लोग बात करें, अच्छा और असेंशियल प्लांट जो है वो 50 to 60 लाख में आदमी स्टार्ट कर सकता है। बट ऑटोमेशन अपनी बढ़ाना चाहे तो हम लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक के प्लांट्स पर जा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में इट इज़ अ वेरी मिनिमल एंट्री। यहाँ पर आप एक बार एंटर करते हैं और क्वालिटी मजबूत रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि फूड के अंदर लोग मार्जिन्स की बात करते हैं पहले, क्वालिटी की बात करते हैं पहले और मार्जिन्स की बाद में। इफ़ यू हैव गुड क्वालिटी यू कैन हैव वंडरफुल मार्जिन्स देयर। तो उसके बाद आप अपने ऑटोमेशन सेटअप्स को और वॉल्यूम्स को आगे जाकर बढ़ा सकते हैं। मतलब फ्यूचर भी काफ़ी इसमें बेहतर है। आप खुद ही देखिए, आप रोज़ बिना ब्रेड के नहीं नाश्ता करते और आपको शाम को चाय के साथ टोस्ट चाहिए ही चाहिए, तो दूध के साथ ब्रेड आनी ही आनी है। तो जितनी कंजम्पशन शहरों में बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, ब्रेड की कंजम्पशन बढ़नी ही है, इसकी घटत नहीं है। अपने आप में एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले 15 सालों से 2 डिजिट ग्रोथ पर है, मतलब 13% 12% एनुअल CAGR इसका जाता ही जाता है। तो ये ब्रेड और रस्क की इंडस्ट्री एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगी, हम लोगों के लिए भी और बेकर्स के लिए भी उतना ही अच्छा है जी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन आप करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मशीन सेटअप करवा सकते जी। हैं। अगर हम मिनिमम बात करें तो आप कुछ 8,000 या 10,000 ब्रेड के पैकेट एक दिन में बना सकते हैं, जहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टार्ट होगी और जहाँ पर हम आपकी मशीन्स में मदद भी कर पाएंगे। इससे कम में हम लोगों की सजेशन कम रहती है, क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड फूड नहीं है, ये एक जेनरिक फूड है जो सब लोग बनाते भी हैं और खाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो 10,000 ब्रेड से लेकर और जो हमारे सेटअप्स हैं, हम 1 लाख ब्रेड डेली तक आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं जी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट वहाँ जाकर आप सेटअप करते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, एक पूरा प्लांट आप उनको चलाकर पूरा सेटिस्फाई करके आप उनको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको वहाँ पर मिस्त्री चाहिए जो कि ब्रेड बनाने की मिक्सिंग में काम करता है, आपको ऑपरेटर्स चाहिए, आपको रेसिपी में हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग शेड्यूल्स चाहिए, तो वो हम पूरा का पूरा बना कर देते हैं। बिकॉज हमारा मन है कि आपका प्लांट अगर चलेगा तो आप आगे हमारे से मशीन्स लेंगे, अगर आपका प्लांट विफल हो जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी बिलीव इन एक्सपैंडिंग दी प्रोजेक्ट, हम लोग उसी पर काम करते हैं। कहाँ कहाँ से आपने सेटअप लगाया है? जी, हम लोग के पैन इंडिया सेटअप है। उसके अलावा वी आर एक्सपोर्टर्स इन अफ्रीकन कंट्रीज़, बांग्लादेश, वी आर एक्सपोर्टिंग राइट नाउ इन UAE। तो मेजरली हम लोग पैन इंडिया 500 to 700 रनिंग प्लांट्स हैं, 1000 से ज़्यादा प्लांट्स हम लोग के डिलीवर्ड हैं। इट्स बिन मोर देन 25 ईयर्स और हम अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ, बेकर्स के साथ शेयर करते हैं। मतलब आप इंडिया में तो है, एज वेल एज आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम लोग मेक इन इंडिया का सपना पूरा करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें जाएँ ज़्यादा और आए कम। अच्छा, तो ये आप दिखा रहे हैं जी, इसको हम लोगों ने इन्वेंट किया है। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम। जहाँ पर बड़े प्लांट्स हैं, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर हमारी कोशिश है हम मशीन की मदद से अपना लेबर वर्क वहाँ पर कम कर दें। बिकॉज अगर आप लेबर को फटीग नहीं देंगे, आप ऑटोमेशंस पे जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शंस वैसे ही स्मूथ होती जाएंगी। तो हमारा हमेशा प्रयास है कि प्रोसेस के साथ साथ
आपकी ऑटोमेशन पर भी इम्प्रूवमेंट हो। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे भी वहाँ पर बचते हैं, आपके लोगों को वहाँ पर संतुष्टि भी होती है, फ्यूल एफिशिएंसीज बढ़ती हैं जब हम लोग हायर टेक्नोलॉजीज में जाते हैं। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि ब्रेड की कॉस्टिंग और क्वालिटी दोनों में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो और ना कोई ज़्यादा हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिले विद ऑटोमेशन। जी। तो अगर कोई वंस आपसे ऑर्डर करते हैं या कोई इंटरेस्टेड है, ऑर्डर टाइम, प्रोसेस टाइम में और क्या? देखिए, पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम सेटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 महीने में एग्जीक्यूशन टाइम हमें लगता है, लेकिन कई बार छोटी चीज़ें जो ऑलरेडी बन रही हैं, मिक्सचर्स हैं या कुछ और हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, वो हमारी इन हाउस हैं। पर आपके हिसाब से जब हम काम करना शुरू करेंगे, आपका लैंड कितना है, वहाँ पर सेल्स टारगेट्स क्या हैं, कैपेसिटी कितनी चाहिए, तो हमें उसके अंदर 1 महीने का पूरा प्रोजेक्ट पीरियड चाहिए एंड देन वी कैन डिलीवर यू कंप्लीट प्लांट। उसके बाद आप सिर्फ चाबी घुमाइए और ब्रेड बनाइए। आफ्टर सेल सर्विस को लेकर देखिए, कुछ गारंटी वारंटीज को लेकर देखिए, क्या कुछ रहता है? बिल्कुल ठीक है। कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारी मशीन्स बहुत कम मेंटेनेंस पर काम करें, क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि रोज़ एक मर्रा आदमी आपके साथ लगा है मेंटेनेंस के लिए। और हम लोगों की गारंटी ऑन पेपर ज़रूर 1 साल की होती है, बट हम लोग लाइफ टाइम गारंटी वाले लोग हैं, जहाँ पर हमारे साथ आज भी 25 साल पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हम अभी भी उनको सर्विसेज दे रहे हैं। टारगेट क्योंकि दोनों का सेम है, प्लांट अच्छा चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी गलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करके सुधारते हैं, उससे सीख के हम आगे गलती होने के चांसेस को ख़त्म कर देते हैं। तो वी वांट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, मेंटेनेंस लेस। कंप्लीट सॉल्यूशन विद कंप्लीट हैंड होल्डिंग, मतलब जब तक आपके पास मशीन चल रहा है तब तक आप उसके लिए अवेलेबल है। हम लोग जिम्मेदार भी हैं और अवेलेबल भी हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप ही उन्हीं लोगों ने एक्सपेंशन करके हमें और मशीन्स का ऑर्डर भी देना है। तो हमारी मार्केटिंग के लिए पता है कि जो आदमी हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उससे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, तो हमारा फ़र्ज़ है उनके साथ सर्विसेज कंप्लीट रखना। जी। और सर, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप लोग डायरेक्टली bakewellmachines.com की साइट पर जाकर क्वेरी फॉर्म पर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी QR कोड शेयर करता हूं, जिसमें आप सिर्फ स्कैन करेंगे और व्हाट्सएप पे ऑटोमेटेड आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपकी लगभग सारी क्वेरीज व्हाट्सएप पे सॉल्व हो जाएंगी और आपको नंबर शेयर हो जाएंगे जहां पर आप कर सकते हैं। तो वो जो व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज़ 9911 24735। जस्ट से हाई ऑन 9911 24735 एंड आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाएगा। अदरवाइज़ मेरा नाम रजत है, आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। www.bakewellmachines.com पर आप जाकर क्वेरी फॉर्म डाल सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड सर, एट लास्ट में आप कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक, कि हम लोग की मंशा और हम लोग की जद्दोजहद इसी में है कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी दें, इसलिए ताकि आप बेकर्स अच्छा प्रोडक्ट बना पाएँ, ताकि हम लोगों को खाने के लिए वापस अच्छी ब्रेड और रस्क मिल सके। तो बेहतर फूड होगा तभी हम लोग बेहतर हो पाएंगे। चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर।